हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी। गिरिराज जी, राहुल गांधी टेक्सास में हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान तमाम विषयों पर सवाल खड़े किए कि भारत में बोलने की आजादी नहीं है, सरकार उनका माइक बंद कर देती है और देश में आरएसएस की विचारधारा हावी हो रही है। देखिए, मैंने भी देखा आपके चैनलों पर, मैंने देखा कि सैम पिट्रोडा कह रहे हैं कि वो पप्पू नहीं है। भाई, मैं कहां पप्पू मानता, मैं तो एलओपी मानता। ये बात अलग है। तीसरी बार उनके नेतृत्व में 99 पार नहीं कर पाया, 100 नहीं पहुंच पाया। फिर भी इतनी अहंकार, जो भारत के बाहर जाके भारत को गाली दे। अब तो लगता है कि पाकिस्तान और चाइना को कोई ब्रांड एम्बेसडर रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जैसा ब्रांड एम्बेसडर मिले और जो दुनिया में भारत के विरोधी हैं वैसे टूल किट के बीच जाकर के अपनी बात रख रहे हैं। जब भारत मैन्युफैक्चरिंग में, उनके समय डिफेंस में क्या था वो देश जानता है। अभी 1 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट बंद किया है। उनके समय 19 लाख करोड़ का 14 में टोटल एक्सपोर्ट था, अभी 75 लाख करोड़ से ज्यादा का है। फिर भी भारत को गाली दे रहे हैं एलओपी होकर के। एक अटल बिहारी वाजपेयी एलओपी थे, जो बाहर जाते थे तो कहते थे देश एक, नेता एक ये है। ये तो लगता है भारत के दुश्मन देशों के साथ के पैसे पर पल रहे हैं, चाइना के पैसे पर, इसीलिए भारत को गाली दे रहे हैं। ऐसे लोगों पर तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। एलओपी नहीं है ये। एलओपी की भूमिका में होते तो देश का एक ब्रांड एम्बेसडर बन के जाते। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि ये कैसे नेता हैं पता नहीं। अगर ये तीसरी बार सत्ता में आ जाते तो क्या होता। जब हार करके 3 बार में, तब तो ये है, ये भारत के एलओपी नहीं, भारत के दुश्मन है। सर, उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वो लोगों को डरा कर रखती है, धमका कर रखती है और डरा कर लोगों से वोट लेती है। अगर डरा के वोट लेते तो राहुल गांधी और अन्य इनके टूल किट हमें गालियां नहीं देते सड़कों पे। ये दुनिया जानता है कि भारत आज गरीबों का उत्थान हो रहा है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर की गई है। ये कहते हैं महिलाओं को वहां पीछे रखा जाता है, ये आरएसएस। और मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी, आप अपने पिताजी को जानते होंगे। पिताजी क्या करते थे साहबानों के केस में? वो महिला थी, उसके केस को लोकसभा से डिसीजन को, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को आपने महिलाओं के विरुद्ध में लोकसभा में पारित कर लिया। महिलाओं का विरोधी कौन है? मोदी जी तो 10.5 करोड़ महिलाओं को, गरीब महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप में लाके लाखपति दीदी बना रहे हैं। ये दुष्प्रचार करने का बंद करें, नहीं तो देश की जनता, अभी तो तीसरी बार हुआ है, तीसरी बार में भी 99 नहीं पार किया, फिर इस बार 44 पर आ जाओगे। देश को गाली मत दे। सर, उनका कहना यह भी है कि देश के जो विश्वविद्यालय हैं वहां पे संघ के विचारधारा के वाइस चांसलर अपॉइंट किए जा रहे हैं, ताकि वहां पर संघ की विचारधारा को पढ़ाया जा सके। अच्छा, औरंगजेब को पढ़ाया जाए तो सेकुलर होंगे, महाराणा प्रताप को पढ़ाया जाए तो कॉमनल होंगे। ये देश बहुत दिन हो गया, नेहरू ने ये प्रयोग कर लिया। नेहरू के प्रयोग ने देश में अकबर, बिरबल, औरंगजेब, बाबर को पढ़ाया गया।
देश के अपने विभूतियों को नहीं पढ़ाया गया। अगर हम पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ाएंगे, नौजवानों को बताएंगे कि ये देश के गौरव थे। हम मुगलों को पढ़ा करके हम दास नहीं बनाएंगे। सर, एक अंतिम सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। क्या आपको लगता नहीं कि राहुल गांधी की इस भाषा की वजह से जो हमारे पड़ोसी देश हैं, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, या वो देश जो भारत की विचारधारा के साथ अपने आप को जोड़कर नहीं देखते, हमेशा उसका विरोध करते रहते हैं, उनको इससे बल मिलेगा? क्या समझते हैं? यही तो कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि ये एलओपी के लायक नहीं है, इन पर तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। ये तो साबित हो गया ना कि चाइना का से पैसा लेते हैं। जब डोकलाम की घटना घटी थी तो बैक डोर में जाके चाइना एम्बेसी से बात कर रहे थे। इनकी यही तो विश्वसनीयता है। पता नहीं ये मां बेटा भारत को जला करके राख कर देना चाहते हैं। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए। साफ तौर पे कह रहे हैं गिरिराज सिंह जी कि ये एलओपी नहीं देश के दुश्मन है। कैमरामैन निखिल के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज, दिल्ली।